हाँ देखो बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का जो है, जो भी क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल का चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अब 60 क्वेश्चन के बाद लान क्वेश्चन की बारी है कि लान क्वेश्चन कितने कितने नंबर का आएगा। तो ये सवाल जो है 22 में 2022 में हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके साथ साथ जो इसकी मार्किंग है वह कितने नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। पहले मैं इसकी में जब भी सवाल लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसमें एक बात का ध्यान देंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चूंकि 6 नंबर का है तो इसमें अगर हम डायग्राम बना देंगे तो उससे हम लोगों को मार्क्स हमारा क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक खिलौना की क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। तो कह रहा है यहाँ पे किसकी, ध्यान से देखो, खिलौने की त्रिज्या। खिलौने की जो त्रिज्या है आर कितना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत किसी को है? फिर वाले किस आकार का है, उस खिलौने का जो डिजाइन है वह किस आकार का है, शंकु के आकार का। तो तुरंत हम लोग एक शंकु का क्या करेंगे, निर्माण कर देंगे। जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, हमारा फिगर भी बन जाएगा अच्छा से और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले, त्रिज्या सेम है, कह रहा है किस त्रिज्या वाले, उसी त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या जो हमारी 3.5 है यहीं पे है, वही त्रिज्या है। उसी पर एक अर्ध गोले पर क्या है, अध्यारोपित है। अध्यारोपित माने रखा हुआ है। ये जो शंकु के डिजाइन का जो खिलौना है किस पे रखा हुआ है, अर्ध गोले पे क्या है, रखा हुआ। तो एक डायग्राम हम किसका बना लेंगे, अर्ध क्या बना लेंगे, अर्ध गोले का बना लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या किसके बन के आएगी बेटा, अगर ध्यान से देखें फिगर में, तो जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या किसकी है, अर्ध गोले की है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बस समझते चलो एकदम, एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट जो है। फिर इसके बाद कराए, इस खिलौने की ना हमको क्या पता है, संपूर्ण ऊंचाई पता है। संपूर्ण का मतलब एक तरह से हमको इस पूरे फिगर में पूरी ऊंचाई हम लोगों को क्या है, पता है। तो भैया पूरी ऊंचाई में क्या क्या शामिल है, अर्धगोला भी है और प्लस क्या है, शंकु भी है। हम कैसे ज्ञात करें कि शंकु की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें हम लोगों को काम क्या करना है, ये जो शंकु की ऊंचाई है हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग पूरे ऊंचाई में से जो अर्ध गोले की त्रिज्या है वह उसी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी किसकी ऊंचाई पता चल जाएगी, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ये जो त्रिज्या है हमारी कितना सेंटीमीटर, 3 कितना 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है किसकी ऊंचाई, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है किसकी, शंकु की ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हमें निकालना है, देखो ध्यान से, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए संपूर्ण में से 3.5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। चूंकि हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं दिया तो है नहीं, इसमें दिया तो नहीं ना है कहीं भी, तो क्वेश्चन में लिखा तो दिया है, में भी नहीं लिखा, तो सेम वही करना है। 5, 15 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 12। ऐसे ही लगाए हो तुम लोग, 12 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक निकल गया हमारा। अब हम लोगों को निकालना है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। अब खिलौने का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कई चीज आएगा, 2 चीज आएगा। पहला आएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आएगा अर्धगोले का शंकु। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है पाई आर एल। लेकिन फिर हम रुक गए भैया, हम रुक गए, चूंकि हमको जब तक यल नहीं पता होगा तब तक शंकु का वक्र पृष्ठ निकलने वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले टारगेट करते हैं किसके ऊपर, एल के ऊपर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर अपने स्थान पे, एच का जो मान है
वह हो गया कितना 12 हो गया। r का मान 3.5 पर कै घात हो गया 2 हो गया। 12 बरहियम 144 हो गया। और 3.5 का 3.5 में जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 50 25 5 15 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ भी 5 7 1 हो जाएगा 5 7 5 12 7 1 8 1 कितना हो जाएगा 9 बेसी होता है। इसको ऐसा करते हैं रुको जुगाड़ बताते हैं। यहाँ 35 है यहाँ 35 है। इसको दशमलव को तुम चाहो तो क्या कर सकते हो हटा भी सकते हो। अगर नहीं हटाने का विचार हो तो इसमें एक काम करो शुद्ध शुद्ध भागा दे दो 50 25 5 15 16 17 3 का दोगे 3 5 15 3 3 के 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 5 12 2 कितना 12.25 दो ठे हो गया। अब हम इसमें 12.2 में 144 जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो बनकर आएगा कितना आएगा एल स्क्वायर बराबर 156.25। इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो 125 का होगा। किसका होगा 125 का। तो 125 हो गया ठीक। और यहाँ पे 125 होने के बाद जो 0.2 अंक पे था वह किस पे हो जाएगा आधा पर हो जाएगा। तो वह कितने अंक पे हो जाएगा 1 अंक पे हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 12 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। इस पे 2 अंक है इस पे कितना है 2 अंक है। इस पे अब कितना होगा 1 अंक होगा। काहे होगा क्योंकि 125 का गुणा जब हम 125 में करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगाना है 2 अंक पे। तो 2 अंक का वर्गमूल अगर होता है तो दशमलव कितना अंक पे लगता है 1 अंक। क्योंकि हमेशा वर्गमूल में क्या बनता है पेयर बनता है। पेयर का मतलब जोड़ा बनता है। अब यहां तक के बाद देखो अब हमारी सवाल जो है हद से ज्यादा तक क्या हो गई हल हो गई। अब हमें करना क्या है हमें सवाल में किस चीज का खिलौने का कौन सा संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय पृष्ठीय क्या ज्ञात करना है। हमें क्षेत्रफल पता नहीं है। तो अब कॉमन माने हर बच्चा अब लगा सकता है क्योंकि इसमें 2 बात अब हो गई किसकी किसकी शंकु का वक्र पृष्ठ किसका शंकु का प्लस अर्धगोले का प्लस किसका अर्ध गोले का पृष्ठीय क्या चीज हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान देना इसमें 2 बात हो गई। पहला खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भैया संपूर्ण तभी निकलेगा। संपूर्ण का मतलब हो गया ये नहीं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और उसका ऐसी कोई बात नहीं। अर्धगोला संपूर्ण किसके लिए कह रहा है दोनों को मिलाकर कह रहा है इसलिए संपूर्ण है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ तो शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र होगा पाई आर एल। अर्धगोले के लिए होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक हो गया। कोई चीज कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेते हैं। जैसे पाई आर क्या हो रहा है इसमें से कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा क्या एल बचेगा 2 पर क्या बचेगा आर बचेगा। पाई का मान कितना है भैया 22/7। आर का मान हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है 3 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। एल का मान आया है 12.5। 2 आर का मान कितना आया है 3 दशमलव कितना आया है 5 आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब इसको हम लोग चाहें तो क्रॉस करके काट सकते हैं। इधर देखो 7 5 ध्यान देना यहाँ पे। अब हमारे पास आ गया 22 गुणे 7 5 35 कई अंक पे दशमलव 1 अंक पे। इसको इसमें हमें क्या करना है जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो 12.5 3.5 5 5 नहीं 2 का गुणा भी करना है अभी ना 2 का भी गुणा करना है। तो 2 का जब गुणा करेंगे इधर देखो 2 का पहले गुणा कर देते हैं 12.5 प्लस 70 आई 35 दुना के 70 लेकिन दशमलव का अंक पे लगेगा 1 अंक पे लगेगा। तो 1 अंक पे लगेगा 5 दुना के 10 5 दुना 10 और 1 कितना होगा 11 होगा। अब 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दशमलव कितना होगा 5। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे कितना है 214.5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं और भी बहुत जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें बात यह है ना देखो रशीद नाम का कोई लड़का
जिसको जन्मदिन पर एक उपहार के रूप में एक उसे क्या मिला? लट्टू मिला। उसे क्या? लट्टू मिला। जिस पर रंग नहीं किया गया था, जो लट्टू मिला ना लकड़ी का, कटिया लगी होती किल, उसके ऊपर पेंट एंट किया गया नहीं था। ठीक है, नहीं किया गया था, मान लो ये उसकी मर्जी, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि मैं उसे रंग दूं। देने वाले की इच्छा नहीं, जो जिसने दिया उसने तो बिना रंग किया हुआ दिया, बिना कलर का, लेकिन उसके दिमाग में आइडिया हुआ कि मैं उसे क्या कर दूं? रंग दूं। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक क्या अर्धगोला क्या है? अध्यारोपित। देखो सबसे बड़ी बात, ये एक तरह से छोटा सा डायग्राम हम बना के समझ लेते हैं। ये शंकु है, और जो शंकु है ना, इसके ऊपर जो इसकी डिजाइन बनी हुई है वह कैसी बनी हुई है? अर्धगोले के आकार की डिजाइन है। दो बात होगा क्लियर। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ऊपर एक अर्धगोला था, लट्टू की पूरी ऊंचाई, जो पूरी ऊंचाई है किसको किसको लेकर ऊंचाई? अर्धगोले को लेकर प्लस शंकु को लेकर, टोटल कितना आ रही है? 5 सेंटीमीटर है। साफ नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं, कै सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगा पूरा, एकदम कंफर्म होगा इतनी बात। अब देखो फिर करा, और इसका व्यास, मतलब इस टाइम जो हम लोगों को दिया हुआ है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, इसमें इसका पूरा का पूरा एक चीज दिया है जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास। क्या बोलेंगे इसको? व्यास के नाम से इसे जाना जाएगा। ये इसका क्या है? व्यास। अब व्यास कितना है? 3 दशमलव कितना? 5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो, जगह नहीं है सेंटीमीटर, तुम लोग समझ लेना कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। क्या चीज है? इसका पूरा का पूरा क्या है? व्यास है। क्लियर होगा इतना बात। अब हमको कंफर्म है उसके द्वारा रंग किए जाने वाले का क्षेत्रफल। रंग किए जाने माने अर्धगोला का भी रंग और प्लस के का शंकु का भी रंग। तो क्वेश्चन समझ में यहाँ ना आ पाओ था, लेकिन ये कंफर्म है कि उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो हम पहले हल में एक चीज दर्शा देंगे, सवाल चूंकि पड़ी जाएगी, 6 नंबर की सवाल है, तो हम ऐसे लिखेंगे, उसके द्वारा रंग किए, उसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्या की चीज है? हम लोगों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? शंकु के जो लट्टू है, उस लट्टू के संपूर्ण पृष्ठीय भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कई चीज आएगा? कई चीज बनेगा भैया इसमें? ध्यान देना, कई चीज बनेगा? 2 बनेगा ना। क्या क्या बनेगा हमारा? अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक हो गया, प्लस में लिखेंगे, प्लस किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ध्यान दो, 2 चीज चाहिए। अब बताओ अर्धगोले के लिए तो हमें क्या चाहिए? अर्धगोले के लिए हमें क्या चाहिए? अर्धगोले के लिए चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो मुझे मिल जाएगा, यहां से आर मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए पाई आर एल, एक नया मुझे चाहिए, एल भी चाहिए। तो मेरी सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इसको क्या निकाल ले? एल निकाल ले। लेकिन एल तभी निकलेगा जब हमको किसकी ऊंचाई निकलेगी? शंकु की ऊंचाई। बिना शंकु की ऊंचाई निकले होगा नहीं। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए तुम लोग को ट्रिक बता दिए कि पूरे भाग में से जो त्रिज्या है उसी को क्या करेंगे? चूंकि जो अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, याद करा।
अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की क्या होती है, ऊंचाई होती है, दोनों एक ही होता है। तो हमें इसी फार्मूले पे सवाल को क्या करना है, हल करना है। हम चाहें तो समझने के लिए, हम सिक्योर करने के लिए हम सवाल में सूत्र को भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। और हम चाहें तो इसमें से हम और इधर करके लिख देते हैं, रुक जाओ, और इधर करेंगे ना तो स्पेस मेरा मिल जाएगा, क्योंकि सवाल तो है बड़ी। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल का कॉमन हो जाएगा बेटा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2r यहाँ क्या हो जाएगा एल। इसी पे हमको मान को क्या करना है, रखना है। लेकिन मान रखने से सबसे पहला चीज है कि कुछ चीजें हैं जो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले मुझे चाहिए किसकी ऊंचाई, शंकु की क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। हम शो करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ए बी हो गया या सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ओ हो गया, ये सब फॉर्मेलिटी की चीजें हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यही देखो मैं निकालता हूं इसी जगह किसकी ऊंचाई, शंकु की क्या चीज, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए कुल ऊंचाई माइनस कितना है, 3.5, लेकिन ये है क्या, ये तो व्यास है, ये है क्या, व्यास है। तो हम व्यास जो दिया हुआ है हम हमारे क्वेश्चन में, यहां लिख देते हैं व्यास 3.5, तो आर मिस रेडियस 3.5 बटा के 2, 2 का अगर हम भागा दे देंगे इसमें, 2 एक कम 2 दो 7 14 और 2 5 10, यही आएगा, यही आएगा ना अगर हम भागा दे देंगे तो एक कंफर्म है। तो इसमें से 1.75 को क्या करेंगे, माइनस 5 में से घटाना होगा तो कैसे सुनना बढ़ाएंगे, 2 थे, अब लिखेंगे 1.7, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, 4 में से 1 3, कितना आया बेटा, हम लोगों को h बराबर आ गया 3.25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, अब इतना से ही काम हमारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता चला, आर पता चल गया है, एच पता चल गया, आर पता चल गया और हमें क्या है, एच भी पता है। लेकिन हमें तब तक सवाल नहीं लगेगी जब तक हमें क्या नहीं पता होना चाहिए, एल। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर में एच कितना है, 3.25, आर कितना है हमारे पास, रेडियस 1.75, कै घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, इसका हम 2 बार गुणा करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। जो आएगा वही किसकी ऊंचाई होगी, एल की। अब मान को हम लोग फिर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो गया। तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में करके इसको हल करके आंसर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में हम फिर से मिलते हैं, जो है लिख लो इसको झट से। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे तुम लोग मल्टीप्लाई किए हो, रोके थे, स्किप किए थे मल्टीप्लाई के लिए। 3.25 का गुणा करने पर कितना आया है, 10.5625 ना, प्लस 3.0625। अब एल स्क्वायर बराबर जोड़ने पर कितना आया है, 13.625। एक सुनना भी आवत था ना, एक जीरो भी तो आ रहा है ना। अच्छा, अब इसका हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेने पे लगभग लगभग मान आ रहा है 3.6, कितना आ रहा है, 8। लेकिन ये अभी शुद्ध नहीं आ रहा है, शुद्ध नहीं है, किसमें है, लगभग में है। तो लगभग में है तो हम L बराबर कितना मान लेंगे, 3.7 कहे, चूंकि 8 है, 5 से क्या है, बड़ा है, उसको हटाते हैं तो एक संख्या क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम मान अप्लाई करेंगे, पाई का मान इसमें कुछ दिया या तो नहीं ना था, बाई का नहीं देना था, 22/7। आर का मान कितना है बच्चा, आर का मान कितना है इसमें, 1.75, 1.75। एल का मान 3.7 है, देखो 7 से कट रहा है क्या, 7 दूना 14, 15 16 17, 7 5 35 हो जाएगा। 7 से जो है कट रहा है, यहाँ पे रुक जाओ,
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। 7 से जब हम इसमें भागा देंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 2 अंक पे लगाएंगे। तो इसलिए कटने को तो कट जा रहा है, इतना बार मैंने कटा था, लेकिन लिखाई 0.25। तो 22 गुणे 0.25, 175 दूना कितना हो जाएगा? 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3.7, जोड़ो इसको कितना होगा भैया? 22 का 25 में पहले गुणा करके बता दो कितना आया है। 22 का 25 में गुणा, जल्दी बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है। 3.5 प्लस 3.7, 7 5 12, 3 3 6 1 7, 7.2, 500 दशमलव भी नहीं ना लगाए हो तो 2 अंक पे दशमलव लगा दो, गुणे 7.2। अब गुणा करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। 5.5 का 7.2 में गुणा करके 2 अंक पे दशमलव लगाओ, तो मैं आंसर चेक करूं इसका भी, जल्दी थोड़ा सा करो। था जल्दी करो। 39 60, ये हो गया 39.60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को हल कर लो। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में फिर से हम लोग जो है मिलते हैं।